हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी ऐसा विचार कभी आया है या फिर लोगों से आपने ऐसा विचार सुना है? मेरी तो किस्मत ही खराब है, शायद ये मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं था। मैंने इतनी मेहनत की थी, मैंने इतनी पढ़ाई की थी, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आखिर ये शब्द हमें कब बोलने पड़ते हैं? आखिर कहाँ गलती होती है? कौन से वो कारण हैं जिन्हें अगर हम सही कर ले तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं? तैयारी के दौरान ही अगर हम इन बिंदुओं पर गौर कर ले तो तैयारी तो शानदार हो ही जाएगी, एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा और फाइनली हमें ये शब्द भी नहीं बोलने पड़ेंगे कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप एग्जाम्पल बन सकते हैं कि हाँ, मेरा हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है, मैं अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकती हूँ। तो कौन से हैं वो तरीके जो हमें अपनाने चाहिए? साथ ही एक और मेजर प्रॉब्लम ये रहती है कि हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। इन दोनों ही बातों का डिस्कशन मैं यहाँ करूंगी। उम्मीद है ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सभी आपकी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे और आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि टेक्स्ट बुक पर चल रही है पास प्रो पर सेल और यहाँ पर प्राइस जो है वो हर मिनट इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ फायदा ले सकते हैं 3 मार्च तक कि आज से सेल स्टार्ट है, तो आज से ही आप इसे परचेज कर सकते हैं। परचेजिंग के लिए आप टाइम का ध्यान रखें, 12 AM टू 1 AM तक ये आपको भारी डिस्काउंट के साथ मिलती है। साथ ही अगर आप एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं AY12 कोड। यहाँ से अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो आज ही आप यहाँ से आप परचेज कर लीजिए। टेस्ट सीरीज की जरूरत हमें प्रैक्टिस के लिए पड़ती है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज आप ले लीजिए, टेक्स्ट बुक पर ये अवेलेबल है। लेकिन सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन से एग्जाम की आप टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हैं। तो ये तो थी आपके लिए एक छोटी सी जानकारी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अपने उन पॉइंट्स पर जिनसे हम हमारी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने भी एक पॉइंट नोटिस किया होगा कि जैसे हम एक बुक की बात करते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे एक सिलेबस को कंप्लीट करता है, जो भी सब्जेक्ट है आपका उसके एक हिस्से को कंप्लीट करता है। अब मुझे कंप्लीटली पता है कि चलो ये हिस्ट्री के नोट्स हैं या ज्योग्राफी के नोट्स हैं, ये एक बंडल है मेरे पास, तो अब आपका टारगेट क्या रहता है कि मुझे इस बंडल को कंप्लीटली पढ़ना है, कि मैं बस लगातार पढ़े जा रही हूँ, जितना भी समय मिलता है वो पूरी तरह से किस पर खर्च कर रही हूँ, ओनली फॉर पढ़ने पर। ठीक है कि हाँ भाई मैं पढ़ रही हूँ, हर किसी को मैं यही रियलाइज करवा रही हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ और अपने आप से भी मैं यही कहती हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ। लेकिन मेरे पढ़ने के तरीके में कुछ कमियां हैं। जैसे मैंने ये पेज पढ़ा, ठीक है, इस पेज को पढ़ने के बाद मैंने ये नहीं सोचा कि ये कितना मुझे आया, कितना मेरे समझ में है, कितना मुझे ये अब एक ऐसा पॉइंट आता है ना कि मैं दूसरों को समझा सकती हूँ, उस लेवल तक समझ में आ गया। तो अगर आप अपनी तैयारी के दौरान ये वाला बिंदु नहीं कर रहे हैं तो आपकी तैयारी में कमी है। इसके लिए आपको करना क्या होता है, जैसे ये पेज आपको क्लियरली समझकर पढ़ने में मान लीजिए 15 मिनट या 20 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, सबकी अलग अलग स्पीड है, वो आप अपने अनुसार देख लें। ठीक है, ये वाला पेज जो है मैंने कंप्लीटली पढ़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस किया, पूरा समझने में मुझे 15 से 20 मिनट लग गए। क्लियर? अब आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट आप अपने आप को जरूर दें जिसमें आप पूछ सकें कि जो अब तक पढ़ा, जैसे ये पेज भी उसमें शामिल है, कोई एक आध पेज जो आपने पढ़ा था वो भी उसमें शामिल है। कुल मिलाकर आधे घंटे या पौन घंटे की पढ़ाई में जो भी आप पढ़ते हैं उसे आप 5 से 10 मिनट में एक बार रिवाइज करके जरूर देखें कि जो भी मैंने इतनी देर में पढ़ा था क्या वो मुझे आ रहा है, मेरे मस्तिष्क में उसकी कोई पिक्चर मुझे दिखाई दे रही है, उसे मैं अपने आप को कोई एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि हाँ ये बिंदु इसमें थे, ये इस तरीके से हुआ था, इसको यहाँ से रिलेट किया जा सकता है, ऐसा पॉइंट मैंने कहीं पढ़ा था।
और उस पॉइंट के ये बिंदु यहाँ यूज हो रहे हैं, ये कहानी उस कहानी से रिलेट करती है या फिर ये इसके बाद हुआ होगा। मतलब ऐसी उधड़-बुन अगर आप करते हैं तो आप रियल में उस टॉपिक को तैयार कर रहे हैं। पेज पढ़कर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार की तैयारी को आप ऐसे मानकर चलें कि नहीं कर पा रहे हैं। आपको पढ़ना नहीं है, मतलब ये जो बुक है इसको केवल पढ़ने मात्र से आपका काम नहीं चलने वाला है कि हाँ भाई पढ़ लिया चलो हो गया, आता है वो वाली फीलिंग नहीं। जो आता है उसे हमें बार बार रिवाइज करना है और यहीं से ही हमारी दूसरी बात सॉल्व होती है कि हम भूल जाते हैं। हम भूलते इसलिए हैं, जैसे मान लीजिए ये साइकोलॉजी के नोट्स हैं और यहाँ पर मैंने टॉपिक पढ़ा है अभी बुद्धि का, ठीक है। अब बुद्धि का टॉपिक मैंने आज पढ़ लिया, अब मैंने उसे कई दिनों तक नहीं देखा है, हो सकता है 15 से 20 दिन नहीं देखा, 1 महीना भी बीत गया और मैंने उस टॉपिक को नहीं संभाला। अब मेरा काम है कि मैं उसे फिर से उठा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसके क्वेश्चन आंसर्स निकाल लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन जब मैंने उन पेजेस को देखा जो मैंने पढ़े थे, इतना समय दिया था, आज वो पेजेस मुझे नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी एक एक लाइन जो है वो मुझे क्लियर नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इन टॉपिक्स को मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। अगर ये वाली कंडीशन होती है तो आप यकीनन कहाँ गलती कर रहे थे वो आपको भी पता चल गई होगी कि जो हम पढ़ते हैं उसे उस समय तो हमें रिवाइज करना ही चाहिए, एक आध दिन बाद फिर से रिवाइज करना चाहिए, उस पर समय देना चाहिए। कई बार हम ज्यादा की चाह में जो कम भी हमें मिल रहा था ना उसे भी खो देते हैं। तो आपको रेगुलरिटी के साथ अपने टॉपिक्स तैयार करने चाहिए। जिस दिन पढ़ रहे हो उस दिन तो उसका मनन करना ही चाहिए, साथ ही 2-3 दिन में उसे फिर से एक वक्त देते हुए उसे फिर से रिवाइज कीजिए। उसका आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट है या आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ले रखी है तो उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इससे होगा ये कि टॉपिक मजबूत होगा और आपको इजीली वो आने लगेगा। तो एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि केवल पढ़ने मात्र से काम नहीं चलता, पढ़ना कहाँ पर इम्प्रूव करने की जरूरत है वो ये वाला हिस्सा है कि जितने भी आप पेजेस पढ़ रहे हैं, जितना भी पूरे दिन में आप टॉपिक्स कर रहे हैं, जैसे 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 टॉपिक जो भी आपके टारगेट्स रहते हैं, उन्हें आप रिवाइज पे रिवाइज कीजिए कि पढ़ने के साथ साथ रिवाइज वाला पोर्शन हमें ऐड करना होगा। यदि आपको लगता है कि मैम अगर हम रिवाइज करने बैठ जाते हैं तो हमारा सिलेबस कंप्लीट कब होगा, तो ऐसे सिलेबस को कंप्लीट करके कर भी क्या लेंगे जिसका कोई सेंस नहीं है, जो आपको आता तक नहीं है और आप जिसे भूल चुके हैं, तो वो तो वही बात हो गई कि जितनी मेहनत की थी उसे दोबारा करनी होगी। तो आप ज्यादा के पीछे ना भागे, जितना भी आप करें बेस्ट करें कि हाँ मैंने आज ये टॉपिक किया है अब मैं इसे रिवाइज कर लूं। रिवाइज करना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे ये टॉपिक हो गया, इस बुक को साइड किया, 2 मिनट के लिए आंखें बंद की और उसे सोचा कि मैंने जो पढ़ा था क्या वो मुझे अब समझ में आ रहा है, इसमें ये बिंदु थे, ये था और ये ऐसे हुआ था, कहाँ मिसिंग हुआ। फट से आंखें खोली, एक बार देखा, हाँ ये वाला बिंदु यहाँ से मिसिंग था। इसके एक पॉइंट आपने तैयार कर ली कि हाँ एक कहानी सी मेरे माइंड में बन गई है और इस कहानी को मैं अगर रिलेट कर सकूं तो कई ऐसे टॉपिक सॉल्व हो जाएंगे जिन्हें मैं करना चाहती हूँ। धीरे धीरे आप उसको इस तरीके से समराइज कर लेंगे कि वो एक टॉपिक जो 5 से 6 पेजेस का था वो अब आपके लिए 1 पेज मात्र का हो गया है। उसी दिन आपको अपने लिए शॉर्ट नोट लिखने चाहिए, खुद के मन से लिखने चाहिए, देख कर नहीं कि हाँ मुझे कौन कौन से इससे इंपॉर्टेंट लगते हैं, कैसे मैंने इन्हें समझा है, क्या एक डिजाइन मेरे दिमाग में आता है। जैसे इस तरीके से आपने कोई सर्किल बना के उसे लिख लिया, एक चार्ट फॉर्म में लिख लिया या फिर आप ब्लॉक्स बना के लिख रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको अपनी ही बात को समझते हुए लिखना है ताकि जब कभी भी आप उन्हें पढ़े तो आप इजीली समझ जाएं। तो पढ़ना एक अलग तरीका होता है जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो ही हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे लिए यूजफुल है। तो आज के बाद क्या क्या करना है, टॉपिक्स पढ़िए। टॉपिक्स पढ़ने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स मूड में बैठिए कि हाँ पानी वगैरह ले लिया है आपने और अब जो पढ़ा था उसे माइंडली रिकॉल कर रहे हैं। जहां कहीं पे भी आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा उसे सडनली आप चेक कर रहे हैं, वापस से उसे अपने मनन में ऐसे थोड़ा सा और रिकॉल किया, फिर उसे पढ़ा। तो इस तरीके से आप टॉपिक्स को तैयार कीजिए और वक्त पे ही उसकी प्रैक्टिस कीजिए कि हाँ जब आपने टॉपिक पढ़ के छोड़ दिया था आपने क्या किया, एक बार क्वेश्चंस की रीडिंग लगा दी,
सॉल्व भी नहीं करवा रही मैं आपसे, एक बार रीडिंग लगा दीजिए कि हाँ इतने क्वेश्चंस ऐसे ऐसे इस पे बन रहे हैं। जैसे अभी नए पेपर पैटर्न की बात करें तो कथन कारण के भी क्वेश्चन बन रहे हैं, सुमेलित वाले भी बन रहे हैं, कोड वाले भी बन रहे हैं, बहुत प्रकार के क्वेश्चंस हैं। तो अगर ये थ्योरीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो क्या है इसकी विशेषता, कैसा इसका कोई कथन बनता है तो कारण किस प्रकार का रहेगा, सुमेलित अगर करवाया जाए तो कौन कौन से हिस्से इसमें ऐसे क्वेश्चंस के हैं जिनमें सुमेलित क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो हमें ये वाले तरीके अपनाने ही होंगे, तब जाकर हम बेस्ट कर सकते हैं। अब याद करने वाली बात तो आपकी क्लियर हो ही गई होगी कि याद तभी रहेगा जब वक्त वक्त पर आप उसे समय देकर रिवाइज करेंगे, कि 2-3 दिन में एक बार रिवाइज कर लीजिए, वीक में एक बार देख लीजिए पलट कर कि हाँ ये टॉपिक्स ऐसे हुए थे। कि आपको अगर 5 दिन प्रॉपरली पढ़ने के मिल रहे हैं तो 2 दिन आप रिवीजन के रखिए कि हाँ 5 दिन अच्छा खासा पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा इनको रिवाइज भी कर लिया, अब मैं कुछ नया ना करूं, मात्र 2 दिन ऐसे रखूं जिसमें जो पढ़ा था उन्हें मैं प्रॉपर रिवाइज करूं, क्या ऐड करना है वो करूं, और उसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकूं उतनी प्रैक्टिस कर लूं, तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब बात प्रैक्टिस के ऊपर भी आती है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे प्रैक्टिस चल रही है, हमने टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन कर ली कि हाँ भाई हमें नए जमाने के अनुसार प्रैक्टिस भी करनी है, टेस्ट सीरीज तो हमें लेनी पड़ेगी, ले भी ली कि जैसे भी है टेस्ट सीरीज भी हमने ले ली। अब जब टेस्ट देने की बात आती है तो हम जी चुराते हैं कि अभी तो क्लियर ही नहीं है, मैंने तो ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, मैं कैसे टेस्ट दूं। तो आप ये बताइए, जब आप टेस्ट से डर सकते हैं आप एग्जाम कैसे देंगे? जो एग्जाम मेन एग्जाम है, जिसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, जिसके लिए आपने टेस्ट सोचे हैं, आपको उनसे ही क्यों भागना है? आप उन्हें दीजिए, नंबर कम आते हैं कोई बात नहीं, वो आपकी ही परख हो रही है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपको उन्हें इम्प्रूव करना है। क्वेश्चन कैसा था जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, उस बात को वहां से पकड़ना है कि हाँ ये ऐसा क्वेश्चन था क्या, ये मुझे सॉल्व करना सीखना है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और लास्ट में जब हम मेन पेपर लिख कर आते हैं और उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो हम जमाने भर को दोष दे देते हैं, जिसमें हम हमारे आराध्य को भी नहीं छोड़ते कि भाई इनकी मर्जी ही नहीं है, ये हमें सिलेक्शन दिलवाना ही नहीं चाहते, या फिर हम कहते हैं कि मेरे पास पूरे संसाधन ही नहीं थे, या कोई भी एक्सक्यूज जो आप निकालते हैं वो निकाल लेते हैं, और उसमें अपने आप को बहुत अच्छा मान रहे हैं कि नहीं भाई मैं तो अपने दोस्त दूसरों पे मंड चुकी हूँ और मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता गलती मेरी कहाँ थी। लेकिन रियल में जहां तक गलती होती है वो हमें खुद ही एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमने ही पूरा ना किया हो। और ये अलग बात है कि आपने अपनी तरफ से 100% कर लिया और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो 1% मैं मान सकती हूँ कि वो लक बाई चांस है, ठीक है। लेकिन आप हर बार ये नहीं कह सकते कि गलती दूसरों की थी, हो सकता है पहली गलती आप ही की हो। जैसे मैं अपनी ही बात करूं, मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जब पिछली बार पेपर दिया अपने अकॉर्डिंग, पहली बार था, सेल्फ स्टडी के अनुसार था, सब कुछ ठीक था। लेकिन मेरी गलती क्या थी कि मैंने अपने सेकंड पेपर को तो पूरा ओवरलोड जितना भी मैं दे सकती थी बेस्ट दिया, फर्स्ट पेपर को मैंने इतना ही लेकर चला कि हाँ ये मुझे क्लियर करना है, इसमें मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ जाने चाहिए और मैं पास कर लूं। ऊपर से पेपर पैटर्न थोड़ा सा अलग आ गया, तो मेरी गलती खुद की मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे फर्स्ट पेपर में भी उतना ही बेस्ट करना चाहिए था जितना मैंने सेकंड पेपर में किया, और उस कमी को मैंने खुद ही अपनाया है। और अब जब तैयारी कर रही हूँ तो मैंने फर्स्ट पेपर की प्रायोरिटी भी बढ़ा दी है और दोनों को बराबर लेकर चल रही हूँ कि किसी में भी मुझे कमी नहीं रखनी, कोई भी डाउट मुझे नहीं रखना। जितने भी सब्जेक्ट होता है, अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है और अदर सब्जेक्ट्स पे अपनी पकड़ नहीं होती है, लेकिन वो सब्जेक्ट भी हमसे मेहनत मांगते हैं, वो सब्जेक्ट भी हमसे चाहते हैं कि हम उन्हें तैयार करें, तभी तो हमें फर्स्ट ग्रेड क्लियर मिलेगा। तो मैं वो मेहनत अब जारी रख रही हूँ कि हाँ चलो फर्स्ट पेपर पे भी पूरा फोकस करते हैं, कोई भी गलती वहां नहीं करनी है, कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। तो ऐसा ही खुद आपको भी करना चाहिए। आप कहाँ गलती कर रहे हैं, चाहे आप दुनिया के सामने ना कहें, लेकिन अपने आप से तो कह सकते हैं ना कि भाई मैंने गलती की है और इस जगह पे की है और मुझे इसे बदलना चाहिए। जैसे
आपका एक और पॉइंट मैं आपसे शेयर कर दूं, जैसे आप सिलेबस देखते हैं, ठीक है, अब सिलेबस में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपने टॉपिक्स देखे, टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जैसे जैसे आप रोज के टॉपिक लेते जा रहे हैं, बीच में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आ रहे हैं जो हो सकता है काफी बड़े हैं या फिर आपको आते नहीं है, तो आपका मन क्या करता है कि इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि सिलेबस में आप खिंच रहे हैं, आप अपनी जान में बहुत खुश हो रहे हैं कि चलो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, जबकि आपने जो जो पॉइंट्स पढ़े हैं उनके साथ कुछ पॉइंट्स आपने छोड़ भी दिए हैं, और ये छोड़ने का सिलसिला एग्जाम तक चलता रहता है कि हाँ काफी ऐसे पॉइंट्स हो गए जिन्हें आपने कभी देखा नहीं। आप अपने 100% सिलेबस में से कम 30% सिलेबस को तो ऐसे ही छोड़ चुके हैं कि भाई ये टफ है, ये हार्ड है, ये मुझसे नहीं होगा, जबकि उससे रिलेटेड आपने कई टॉपिक्स पढ़ लिए और आप अपने लिए बहुत खुश हैं कि चलो मेरा हो जाएगा। जबकि अगर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए जो छोड़ा था उसी में से आपका ज्यादातर सिलेबस है वो आ जाए, पेपर वहीं से आ जाए, कि हिस्ट्री पढ़ी थी, हिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते मेरे सामने बहुत से ऐसे पॉइंट्स आए थे कि मुझे लगा कि ये बहुत टफ है, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी थ्योरी होगी, इसको कौन पढ़ेगा, और जो भी इंपॉर्टेंट हिस्से थे वो मैंने थोड़ा बहुत देख लिए और थोड़ा बहुत जो मुझे आ रहे थे वो टॉपिक्स देख लिए, और जिन्हें रियल में चाहे वो इंपॉर्टेंट थे नहीं थे मैंने काफी हिस्सा छोड़ दिया। अब हिस्ट्री की ज्यादातर क्वेश्चन उसी हिस्से से आ गए, तो आपका पढ़ा पढ़ाया बेकार हो गया ना। तो कभी भी ये ना सोचें कि ये टॉपिक बहुत टफ है, ये मैं नहीं पढ़ सकती, ये मैं क्लियर नहीं कर सकती। अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसे अच्छे से पढ़िए, अपने लिए जो भी आपको पढ़ना है उसी समय पढ़ लें, छोड़े ना, तो आगे चलकर बर्डन क्रिएट नहीं होता, आपके अंदर एक अलग ही वो भावना नहीं रहती कि इसी से आ गया तो क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप हर चीज से बच सकते हैं। आप ये जरूर कर सकते हैं कि उसे इतना समय ना दें जितना आप अदर टॉपिक को देते हैं, लेकिन उस पर हल्के फुल्की अपनी पकड़ बनाएं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन उससे आता भी है तो आप उसे 4 ऑप्शंस में से चुनने लायक रहे, एक क्वेश्चन का जवाब आपको उसमें से निकालना आता हो तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें आप करते हुए बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप चाहे नोट से पढ़ रहे हैं, आप चाहे अपनी बुक से पढ़ रहे हैं, आपको बुक्स के पेजेस नहीं पलटने हैं, बुक्स पर अपनी पकड़ बनानी है, चाहे टॉपिक कितने भी हुए हों, वो टॉपिक आपको आते हों, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकती हो, तो ही आप अपनी पढ़ाई को शानदार माने। अदरवाइज पढ़ाई में कमी है, तरीके बदलने होंगे, तरीकों में अगर सुधार किया तो तैयारी तो शानदार होगी ही, एग्जाम भी क्लियर होगा और आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा एग्जाम इस कारण नहीं हुआ। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी, आप बहुत अच्छा करेंगे और लगातार आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।